ये अच्छे क्यों है विंडोज से? तो ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इंटरनल पूछ सकते हैं ऐसे, व्हाई लिनक्स इज बेटर देन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये जो 15-16 जितने पॉइंट्स है उतने बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक मेन इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट बताए तो भी काफी है। और पॉइंट बताना अभी किसी को ऐड मत कीजिए प्लीज, किसी को ऐड मत करो। और सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है? क्या? दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके, मैं रिजॉइन करता हूँ। सॉरी। कौन भावेश रिजाइन कर रहा है? तो भावेश को खाली ऐड करो, बाकी किसी को ऐड मत करो। सर पंकज। अच्छा, देन नेक्स्ट वन, ये इसमें से कुछ पॉइंट्स बताए आपने, जैसे कि इज ओपन सोर्स, सिक्योरिटी, फ्री है, लाइट वेटेड, स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस है, फ्लेक्सिबल, दैट्स इट, इतना भी काफी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स इज नथिंग बट इसका जो सोर्स है, जिस प्रोग्राम के थ्रू लिनक्स डेवलप हुआ, वो सोर्स अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, कहाँ पे भी, मतलब ऑनलाइन अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हो और खुद का ओएस क्रिएट बना सकते हो। वो फ्रीली अवेलेबल है, तो इसलिए वो ओपन सोर्स है। सिक्योरिटी अगर हम देखेंगे तो लिनक्स सिक्योरिटी फीचर इज द मेन रीजन दैट इज मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन फॉर डेवलपर। इट इज नॉट कंप्लीटली सेफ, ये पूरा ऐसे 100% सेफ ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, बट इट इज लेस देन वर्नरेबल देन अदर्स। वर्नरेबल इज नथिंग बट एज अ लूप होल बोल सकते हैं, या फिर कुछ अफेक्टेड नहीं है, एक स्मॉल ऐसे लेस देन। तो एक 70-80% आप अगर से बोल सकते हो कि सेफ है, 20% 10% नहीं बोल सकते हो ऐसे। नेक्स्ट वन, सॉरी, फ्री है। इसके लिए लाइसेंस परचेस करने के लिए कुछ सब्सक्रिप्शन या फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये फ्री अवेलेबल है। जैसे विंडोज को मैंने बताया था कि विंडोज परचेस करने की लाइसेंस कॉपी उसको परचेस करनी पड़ती है। सॉरी, तो इसमें ऐसा लिनक्स में ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। लाइट वेट, Linux is a lightweight. The requirement for running Linux are much less than some other operating system. बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर कंपेरेटिव लिनक्स देखें तो वो लाइट वेट है। एक मिनट, ये कौन है अभी ज्वाइन हुआ? एक मिनट, राजश्री, सचिन पाटिल एंड प्रेरणा। राजश्री इज देयर, राजश्री, सचिन पाटिल एंड प्रेरणा, प्लीज अनम्यूट योर माइक। राजश्री, क्या हुआ कि क्यों लेट ज्वाइन किया? स्क्रीन नहीं दिख रहा था आपका। ओके, एंड प्रेरणा, सॉरी, राजश्री। Sir, having some network issue, that's why. तो लेट ज्वाइन क्यों किया फिर आपने? No sir, मैं ट्राई कर रही थी लेकिन वो नहीं रहा था, बिकॉज यहाँ से मॉर्निंग से रेन चल रहा है, that's why. सचिन पाटिल, वो है सचिन पाटिल, कौन है सचिन पाटिल? सचिन पाटिल, ये मयूर कौन है अभी जो ज्वाइन किया अभी? मयूर कौन है? सर एक्चुअली मैं फोन से कनेक्टेड हूँ, मैंने लैपटॉप से रिक्वेस्ट किया है, लाइट का प्रॉब्लम था यहाँ पे। 2 डिवाइस अलाउ नहीं है तो मत कीजिए। सर मैं फोन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो लेट ज्वाइन मत कीजिए। आपको पता है 8:15 का क्लास होता है, तो 8 बजे से आप लोग नेटवर्क का जो भी इशू है वो सॉर्ट आउट करने के स्टार्ट कर दीजिए। परफेक्ट शार्प 8:10 तक आपको लिंक मिल ही जाएगा, या फिर 8:11 तक, और शार्प 8:15 को आपका क्लास चालू हो जाएगा। क्लास में कुछ भी शेड्यूल में अगर बिफोर टाइम है, आफ्टर टाइम है, या फिर पोस्टपोन है या कैंसिल है, ये जो कोई मैसेज होगा आपको बिफोर 5 आवर्स, 2 आवर्स या बिफोर 1 डे आपको मैसेज मिल जाएगा ग्रुप पे। तो आप लोग रेडी पोजीशन में रहिए कि 8 बजे आपको क्लास को ज्वाइन होना ही है। तो नेटवर्क का जो भी इशू है आप उससे पहले आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि क्या है, मैं किसी और स्टूडेंट्स को को होस्ट करके अलर्ट करके उसका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता।
आप लोग अपने हिसाब से ज्वाइन होंगे और फ्री लाइट वेट ओके स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी इज नथिंग बट एज अ की स्टेबल वो उसका कांस्टेंट होता है जो भी प्रोसेसिंग हो स्टेबल हो वो कांस्टेंट ऐसा नहीं कि विंडोज में हम लोग काम कर रहे हैं और कुछ थोड़ी देर बाद विंडोज हैंग हो रहा है या फिर उसको प्रोसेसिंग में कुछ टाइम लग रहा है तो इस तरह से कुछ कंडीशंस लिनक्स में कभी आते नहीं So Linux is more stable than other operating system. Linux does not require to reboot the system or maintain the performance level. विंडोज में कैसे है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया तो रिफ्रेश करो हम करते हैं ना रिफ्रेश प्रेस F5 अगर आप प्रेस करते हो तो रिफ्रेश सिस्टम तो फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा हैंग हो गया तो इसको फिर से सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं तो ऐसे कंडीशंस लिनक्स में हम कभी नहीं करते क्योंकि लिनक्स को रिस्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है लिनक्स का अगर परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीमेंट करना है या मेंटेन करना है तो रिस्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है देन नेक्स्ट परफॉर्मेंस अभी परफॉर्मेंस देखा जाए तो लिनक्स सिस्टम प्रोवाइड हाई परफॉर्म ओवर डिफरेंट नेटवर्क मतलब बाकी सारे नेटवर्क से अगर कंपेयर करें तो लिनक्स का परफॉर्मेंस हाई है इट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली मीन्स व्हाट कि अभी विंडोज आप एक्सेस करो आपका पीसी है लैपटॉप है कुछ भी है आप लोग उसमें एक्सेस करो मतलब एक सिंगल यूजर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो सिंगल यूजर ही एक्सेस करे विंडोज को इंस्टेड ऑफ लिनक्स अगर हम देखेंगे तो लिनक्स में मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल यूजर नथिंग बट एज अ मल्टीपल अभी 5 यूजर को सेम विंडोज एक्सेस करना है लिनक्स का तो 5 मशीन लगेंगे ऐसा कुछ नहीं है हम एक ही मशीन पे मल्टीपल कमांड लाइन ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली मल्टीपल यूजर उसमें एक्सेस कर सकते हैं तो ये परफॉर्मेंस है इसका लिनक्स का flexibility is nothing but as a Linux operating system is very flexible. It can be used for desktop application, embedded system, server application. Flexible मतलब कहाँ पे भी वो एडजस्ट हो सकता है कहाँ पे भी जैसे हम बोलते हैं ना कि होम लोन के इंटरेस्ट रेट क्या है ये अभी अभी 8.86 है कुछ 1-2 साल बाद वो 9 पॉइंट होगा या फिर 7.6 भी हो सकता है तो मतलब फ्लेक्सिबल रेट से मतलब एडजस्टेबल वो भी फिक्स रेट नहीं है वो क्या है फ्लेक्सिबल से तो वैसे भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये फ्लेक्सिबल है द नेक्स्ट वन सॉफ्टवेयर अपडेट्स इन लिनक्स द सॉफ्टवेयर अपडेट आर इन यूजर कंट्रोल वो यूजर कंट्रोल के पास होते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट जो भी है वो we can select required update there are large number of system update are available आपको अगर कुछ सॉफ्टवेयर के अपडेट चाहिए अभी तो आप वो सॉफ्टवेयर सिलेक्टेड सॉफ्टवेयर के अपडेट आप ले सकते हो जो कि विंडोज में ऐसा नहीं होता है ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आता है अपडेट का वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं खाली फोकट आपका टाइम वेस्ट तो सॉरी आपका मेमोरी यूज होता है रैम भी उसमें यूज चला जाता है ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन के लिए आपका डिस्क भी स्टोरेज भी आपका उसमें यूटिलाइज हो जाता है तो विंडोज कैसा अपडेट आप देखोगे तो अगर आपने विंडोज आपका मशीन है आप कंट्रोल पैनल में जाओगे तो उसमें देखोगे विंडोज अपडेट करके ऑप्शन रहेगा ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम में तो उसमें बहुत सारे विंडोज के अपडेट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए जबकि हमारे कोई यूज के होते नहीं अगर आपका सिस्टम पायरेटेड है फ्री वेरिएंट मतलब पायरेटेड कॉपी है तो ये ऑटोमेटिकली उसमें अपडेट आ जाते हैं तो उसमें हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है तो लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं है लिनक्स में अपडेट आपको चाहिए तो आप खुद कर सकते हैं The next one, distribution. There are many Linux distribution available in market. Linux के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हैं मतलब लिनक्स मतलब लिनक्स ऐसा नहीं उसके फेवरेबल फ्लेवर्स बहुत है जैसे कि उबंटू हो गया फेडोरा हो गया डेबियन हो गया लिनक्स हो गया लिनक्स मिंट हो गया आर्क लिनक्स हो गया मेनी मोर बहुत सारे उसके फ्लेवर्स अवेलेबल है आप उसमें जैसे आपको पहचानते होंगे उबंटू फेडोरा आपको पहचानते होंगे आप लोग ये पता होगा आपको उबंटू क्या होता है फेडोरा क्या है फेडोरा करके लिनक्स ओएस है और लिनक्स भी ऐसा एक ओएस है आपको ये पता है लेकिन बाकी आपको कुछ पता नहीं होंगे लेकिन इसके बहुत सारे फ्लेवर्स मार्केट में अवेलेबल है आप कोई भी उसमें चूज कर सकते हो जैसे कि अगर हम कॉलेज में देखेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेज में जो अच्छे कॉलेज उसमें तो उबंटू ओएस होता है उसमें जो प्रैक्टिकल्स होते हैं कुछ वो उबंटू पे करते हैं लिनक्स मोस्ट ऑफ टाइम कम यूज होता है उबंटू लिनक्स का फ्लेवर जो उबंटू है वो मैक्सिमम कंपनीज एंड
कॉलेजेस लेवल्स में यूज होते हैं। ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस, नॉर्मल ऑफिस में विंडोज ही यूज करते हैं। देन नेक्स्ट वन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी विंडो लिनक्स में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो भी हम लोग कुछ करते हैं, कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं, वो सारे कमांड्स क्या होते हैं, कमांड लाइन पे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब ब्लैक स्क्रीन। इट इज नथिंग बट द ब्लैक स्क्रीन। विंडोज पे ग्राफिकल यूजर होता है, जैसे कि जाइए आइकॉन पे डबल क्लिक कीजिए, ओपन होगा, फिर डबल फोल्डर पे जाइए, डबल क्लिक कीजिए, फोल्डर ओपन होगा, स्टार्ट मेनू पे जाइए, बैक, फिर उसमें मेनू पे क्लिक कीजिए। ये सब कुछ आपको वहां पे मूव ऑन करना पड़ता है। इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि लिनक्स में कुछ होता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिनक्स में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है और विंडोज में है तो विंडोज अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, अच्छे से इंटरफेस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का काम है, वो पूरा काम लिनक्स में भी हो रहा है। मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, फिर भी उसका इंटरेक्टिव यूजर ये कम्युनिकेशन होता है कर्नल के साथ, वो पूरा प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाता है। सुटेबल फॉर प्रोग्रामर्स। अभी अगर वो प्रोग्रामर है, जैसे कि जावा डेवलपर है, पाइथन डेवलपर है, रूबी है, सी प्लस प्लस के प्रोग्रामर्स है, उनको लिनक्स ये बहुत सुटेबल है, क्योंकि उनको कोडिंग यहाँ पे करनी है, डायरेक्टली एक कमांड टाइप करनी है, एग्जिट करना है, एंटर करना है, दबाना है, फिर से बैक फॉरवर्ड करना है, कमांड एग्जिट करनी है, एंटर करना है। बहुत इजी है, बहुत इजी है प्रोग्रामर्स के लिए। विंडोज पे जाएंगे, ओपन करेंगे एडिटर, नोटपैड ओपन करेंगे, फिर प्रोग्राम लिखेंगे, उसको क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे, सेव एज करेंगे, जेडीके पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में उसमें डबल क्लिक करेंगे, कंपाइल करेंगे। ये बहुत स्टेप करना पड़ता है, इट्स टू लेंथी। तो लिनक्स उसपे कंपेरेटिवली बहुत इजी है। कम्युनिटी सपोर्ट। अभी जैसे कि विंडोज का कुछ हेल्प सेंटर ऐसा कम्युनिटी ऐसा कुछ होता नहीं है, एक होगा तो एक स्मॉल होगा, उसमें क्या हम लोग हेल्प सपोर्ट लेंगे। तो लिनक्स में ऐसा कम्युनिटी सपोर्ट होता है। इट्स अ लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट टू प्रोवाइड्स, वी कैन फाइंड सपोर्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। बहुत सारे इसके सोर्स अवेलेबल है नेट पे, क्योंकि इसका सोर्स कोड अवेलेबल है। तो उसके कम्युनिटी हेल्प सेंटर, कम्युनिटी बहुत सारे होते हैं। There are many forums available on web assist users, further developer from the various open source communities are ready to help us. आपको कुछ हेल्प चाहिए लिनक्स में, तो नेट पे जाइए, गूगल कीजिए, वहां पे आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाएगा। फ्री चैटिंग ऑनलाइन चैट भी होते हैं, देन नेक्स्ट वन चैट बोट्स भी होते हैं ऑनलाइन, उसके थ्रू भी आप लोग हेल्प ले सकते हो। अभी बात आती है प्राइवेसी की। तो Linux always take care of user privacy. It has never takes much private data from the user. वो यूजर का जो भी डेटा होगा उसको सिक्योर करता है, जैसे कि पासवर्ड हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, कुछ भी हुआ। और कुछ डेटा हम लोग कुछ सिक्योर करते हैं, एक हिडन फोल्डर हो गया, उस हिडन फाइल मतलब क्या, हिडन फाइल का मीनिंग है हिडन मतलब वो फाइल अवेलेबल है लेकिन आपको दिख नहीं रही है। हिडन उसको बोलते हैं हिडन। हिडन का मीनिंग क्या है, दिख अवेलेबल है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो उसको बोलते हैं हिडन। तो हिडन फाइल हो गया। तो ऐसे डेटा को वो प्रोटेक्ट करता है और सिक्योर प्रोवाइड करता है। तो प्राइवेसी इसमें इसमें बहुत अच्छा होता है लिनक्स में कंपेयर टू विंडोज। देन नेक्स्ट वन है नेटवर्किंग। अभी मैक्सिमम जहाँ पे नेटवर्किंग यूज होता है, जैसे कि सर्वर हो गया, मेंटेन सर्वर रूम हो गया, यहाँ पे कुछ सर्वर का नेटवर्किंग का यूज हो रहा है, या नेटवर्क स्टेशन हो गया, इसमें मैक्सिमम टाइम लिनक्स ही यूज होता है, क्योंकि प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन, हैकिंग, ये सब कुछ चीजें लिनक्स में सिक्योर होती है, इसलिए वहां पे लिनक्स यूज करते हैं। विंडोज के थ्रू कोई सर्वर को मेंटेन नहीं करता, करता होगा लेकिन एक दो ऐसे गिने चुने बोलते ना वैसे में। तो Linux facility with a powerful support for the networking, the client server system can be easily set up to the Linux system. It provides various command line tools such as the SSH, जो कि secure socket secure shell है, IP internet protocol, mailing, telnet, telecommunication network, then next one, and more connectivity with other systems and server. Tech such as network backup are much faster than the others. ये आपको जो मैं ये बता रहा हूँ, ये लाइंस है नेटवर्किंग के बाद, इतना पूरा आपको रट करके एक्सटेंड करना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। जस्ट क्लियर इन कंसेप्ट, दैट्स इट।
क्योंकि क्या होता है कि नहीं 18 पॉइंट्स है, मुझे तो उसके रट्टा मारने पड़ेंगे नहीं, रट्टे रट्टा आंसर आप इंटर में दोगे तो वहीं पे फेल हो जाओगे, तो रटे मत। कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। आपको नेटवर्क लिनक्स, वाई लिनक्स इज बेटर देन विंडोज ऐसा बोलेंगे, आपको पॉइंट पता नहीं है, उसको एलाबोरेट एक्सप्लेन करना नहीं है। तो नेटवर्किंग है, कंपैटिबिलिटी, देन इंस्टॉलेशन इज इजी, ऐसा बोल सकते हो, उसमें कुछ लाइंस करेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तो रटा रटा आंसर दो ही मत इंटर में। आप डेली मॉक में अगर प्रैक्टिस करो तो उसमें भी ट्राई कीजिए कि रटा आंसर मत दो, पढ़ के दो आपको नहीं आ रहे तो, लेकिन रटो मत, या फिर आंसर सामने रखो और ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ट्राई कीजिए। जितना आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे आंसर को, उतना आपका कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगा और आप आंसर भी प्रॉपर दे सकते हो। एक मैंडेटरी उसमें क्या है कि जब आप लोग ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे तो उसमें टेक्निकल कीवर्ड्स आने चाहिए, दैट्स इट, इतना काफी। जैसे कि मैं बोलूंगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ लिनक्स इज कंपैटिबल विद लार्ज नंबर ऑफ फाइल फॉर्मेट, ऐसा, तो उसमें फाइल आ गया, टेक्निकल वर्ड्स, फॉर्मेट आ गया, टेक्निकल वर्ड्स, ऐसे। तो वो एटलीस्ट जो आप ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे उसमें टेक्निकल वर्ड्स आने चाहिए। The next one है compatibility. Is Linux is compatible with large number of file formats. It support almost all formats. जैसे कि अगर आप एप्पल उसका मोबाइल देखोगे तो उसमें कुछ फॉर्मेट सपोर्ट नहीं, फाइल सपोर्ट नहीं करती है। आपने कुछ लोगों को विंडोज में एरर आ गया, आरडीपी के सपोर्ट नहीं कर रहा है करके, तो ऐसे एरर्स लिनक्स में नहीं आते। लिनक्स ऑलमोस्ट सारे फाइल को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन। लिनक्स इंस्टॉलेशन टेक लेस टाइम देन ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज। विंडोज अगर आप दो मशीन लोगे, एक मशीन पे आप विंडोज का इंस्टॉलेशन करोगे एंड दूसरी मशीन पे आप अगर लिनक्स का इंस्टॉलेशन करोगे तो सबसे जल्दी लिनक्स का इंस्टॉलेशन होगा, क्योंकि विंडोज इट्स रिक्वायर वेरी मोर टाइम टू इंस्टॉलेशन। विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन लिनक्स एक जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। देन नेक्स्ट वन मल्टीपल सपोर्ट। मल्टीपल डेस्कटॉप मतलब क्या कि इस लिनक्स में मल्टीपल डेस्कटॉप सपोर्ट हो जाते हैं, जैसे कि जीएनयू है, जीएनयू नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल हो गया, केडी हो गया एनवायरनमेंट, या इसका खाली जस्ट देखिए आप लोग, इसमें आपका सिलेबस से कोई रिलेशन नहीं है। Linux system provide multiple desktop environment support for the enhanced use. The desktop environment option is select use during the installation. जब हम लोग लिनक्स का इंस्टॉलेशन करते हैं, ड्यूरिंग वही आपको डेस्कटॉप को सिलेक्ट करना पड़ता है। वी कैन सिलेक्ट एनी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, आप कोई भी एनवायरनमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वो है मल्टीटास्किंग। लिनक्स पे हम लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब कि जैसे कि एक कमांड लाइन ओपन किया, वहां पे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन डाल दिया है, फिर से दूसरा कमांड लाइन ओपन किया, मैं कुछ वहां पे फाइल ट्रांसफर कर रहा हूँ, तीसरा कमांड लाइन ओपन किया, वहां पे मैं कुछ प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, चौथा कमांड लाइन मैंने ओपन किया, उसमें कुछ शेल का कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मतलब एक ही टाइम पे, एक ही लिनक्स पे हम लोग 4 to 5 यूजर मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हैं ऐसे। तो मल्टीटास्किंग यहाँ पे बहुत अवेलेबल है। इट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट कैन रन मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली विदाउट अफेक्टिंग द स्पीड, सिस्टम स्पीड। यहाँ पे कुछ स्पीड, जैसे कि अगर हम लोग विंडोज पे अगर कुछ करते हैं, ऐसा ट्राई करते हैं मल्टीटास्किंग का, और 20 GB या फिर 10 GB डेटा मुझे डाउनलोड करना है या फिर मुझे कॉपी करना है, अगर मैं लगा दे कॉपी के लिए, और उसके साथ में अगर इंटरनेट पे हम लोग कुछ सर्च कर रहे हैं या फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसमें अफेक्ट होता है। बैकएंड में अगर आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दीजिए, एंटीवायरस को अनेबल कर दीजिए और कॉपी के लिए स्टार्ट कर दीजिए, तो ये 2-3 प्रोसेस आप करोगे तो ऑटोमेटिक आपका पीसी के परफॉर्मेंस पे, विंडोज के परफॉर्मेंस पे वो अफेक्ट हो ही जाता है। तो ये है why Linux is based on the Windows. Any doubts? Yes. सर नो सर। सर वो आप जो कमांड बोल रहे हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट है क्या सर? कमांड करेक्ट, मतलब जो हमारे विंडोज में ब्लैक कलर का था वैसे ही है? यस, उसी को बोलते कमांड प्रॉम्प्ट। सर आप प्रैक्टिकल लेने वाले हैं क्या आज? यस लेने वाला हूँ।
सर मेरे स्क्रीन पे ना आपका प्रेजेंटेशन दिख ही नहीं रहा, मैं कुछ लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन किया तो चले क्या करें? क्यों नहीं हो रहा, मतलब कुछ क्या इशू है? नहीं सर, प्रेजेंटेशन दिख ही नहीं रहा आपका, सिर्फ तो हाँ, आपका एस दिख रहा है, सिर्फ सुनील पाटिल का एस सिर्फ। अच्छा, मैं जब प्रैक्टिकल लेता हूँ वो दिखता है क्या फिर? सर हाँ बोलिए। ऐसा फिर क्या है कि लिनक्स इज मोर सिक्योर देन विंडोज, क्योंकि ये उबंटू भी तो लिनक्स बेस्ड ही है, वो उसका ही हाँ फ्लेवर है। तो हाँ बट हाँ। इसमें जीयूआई है, तो ऐसा हम्म। क्या है एक अलग चीज जो कोई एडवर्सरी रहेगा वो हैक नहीं कर सकता या कोई इंफॉर्मेशन स्टील नहीं कर सकता, ऐसा क्या है इसमें? लिनक्स में क्या है जो विंडोज में नहीं है? यस। क्योंकि लिनक्स में जो भी हम इंस्टॉलेशन हो गया या इंटरफेसिंग हो गया, हम कमांड लाइन के थ्रू ही करते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म है उसको एक्सेस करने के लिए। लेकिन विंडोज में ऐसा नहीं है। आप फोल्डर को इंस्टॉल कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, आप लोग उसको चला रहे हो जैसे कि। तो उसमें लीकिंग के, हैकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप पिन ड्राइव लगाते हो तो वो स्कैनिंग होता नहीं, लेकिन फिर भी वो ऑटोमेटिकली अपना वायरस छोड़ देता है। लेकिन लिनक्स में ऐसा होता नहीं है। तो ये कोई डिफरेंस वो ओएस से वैसा बनाया है कि एक ही मीडिएटर के थ्रू जो भी होगा, इंस्टॉलेशन हो, अपडेट हो, कुछ भी हो, एक ही मीडिएटर के थ्रू वो हो रहा है। इसलिए वो बेटर है विंडोज से। यहाँ पे हम लोग Amazon Linux 2 लेंगे। Amazon Linux 2 AMI, ये फर्स्ट वाला T2.micro। VPC डिफॉल्ट ही रखना है। AP South 1A अनेबल कर देते हैं। कुछ अभी जरूरत नहीं मुझे अनेबल करना है इसका। पब्लिक आईपी कोई जरूरत नहीं मुझे, लिनक्स पे मुझे काम करने, तो फिर भी हम लोग अनेबल कर देते हैं। सर कंपनी में रियल टाइम में भी ये यूज करते हैं क्या, अमेजोन लिनक्स? हाँ, Amazon लिनक्स यूज करते ओके। हैं। टैक्स, ये सब कुछ आपको पता है, इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ। अभी ये पहले से हमने क्रिएट किया था वो न्यू है। ठीक है, हम लोग इसका करते हैं। सर आपने EMI कौन सा सिलेक्ट किया था? एक्चुअली स्क्रीन फ्रीज हो गया था मेरा। Amazon लिनक्स पहला वाला। ओके। यहाँ पे हमें SSH लगेगा, RDP नहीं। समझा क्यों? यस सर। क्योंकि RDP विंडोज के लिए यूज होता है और SSH लिनक्स के लिए। सर लॉन्च सिक्योरिटी ग्रुप एक ही रह सकता है ना विंडोज और लिनक्स के लिए? कैसे? हाँ, एक में आप कर सकते हो। अगर आपको दूसरा नहीं बनाना है तो उसमें RDP के ओपन करो और उसमें SSH ओपन करो, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। तो सिक्योरिटी ग्रुप एंड वीपीसी के बारे में आप एक्सप्लेनेशन देने वाले हो, मतलब कैसे हाँ हाँ, एग्जैक्टली वर्क होता है? सिक्योरिटी ग्रुप तो आपको पता है ना। सिक्योरिटी ग्रुप अभी हमने अब जो यूज किया ना, करे ना सिक्योरिटी ग्रुप्स। हाँ, बट उसके लिए हम लोग वीपीसी भी देते हैं कि उसमें हम लोग सबमिट क्या रहेगा, कोई भी इंस्टेंस हम लोग जो क्रिएट करते हैं। VPC का पूरा एक टॉपिक है। वो एक सर्विस है ना VPC, Amazon AWS का। वो बताता हूँ मैं आपको VPC। ओके ओके ओके। तब तक हम लोग क्या करते हैं, मोपा एक्सटर्म इंस्टॉल करते हैं। सर इसके बाद भी सर्विस है Amazon की, ये लिनक्स होने के बाद, क्या क्या? ये लिनक्स होने के बाद, स्क्रिप्टिंग वगैरह होने के बाद सर्विसेज हैं। नहीं समझ में आ रहा है। एक सिंपल हम टाइप करेंगे आगे, मोबा एक्सटर्म, इतना ही टाइप करेंगे, इतना ही टाइप करेंगे। और फिर नीचे आते हैं डाउनलोड करके, क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक ये है, फर्स्ट लिंक पहला लिंक है, उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे होम एडिशन फ्री है, ये वाला सिलेक्ट करेंगे। डाउनलोड नाउ बोलेंगे, पोर्टेबल की एडिशन कीजिए। डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो रहा है। यहाँ पे डाउनलोड होने दो, तब तक ही देखते हैं इंस्टॉल हमारा हुआ क्या। हुआ नहीं है। अभी आप लोग ऐसा कर सकते हैं डाउनलोड
एक्सट्रम बहुत सिंपल है, कुछ उसमें डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है। सर अभी जो आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो तो उसे हम पुट्टी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ कर सकते। ओके ये देखो आपका इंस्टेंस का काम हो गया। 2x2 चेक आ गया। 2x2 चेक आपको दिखना कंपलसरी है। शो इन फोल्डर करेंगे। इसको राइट क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे है मेरे पास। मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी करना, आप कहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी इंस्टॉल है इसलिए वो मैंने यहाँ पे किया। एक्सट्रैक्ट करेंगे फाइल को। फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया, अभी क्लोज कर देंगे। अब ये जिप फाइल का जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे। जो आपकी फाइल है इसको डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है एप्लीकेशन करके, एप्लीकेशन, इसको डबल क्लिक करेंगे। मोबाइल स्टार्ट लोकल टर्मिनल बोलेंगे। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस सर। हेलो Yes, sir. यस सर। सर वो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद क्या क्या दिखाना है सर? फ्रेज हुआ था। क्या लिखा है बस डबल क्लिक करने के बाद स्टार्ट टर्मिनल वहां पे होता है, बस उसको ही क्लिक करना है। ओके अब मुझे क्या करना है, मुझे इंस्टेंस को ये SSH चाहिए। ये कि मेरा क्या है, SSH जो लोकल पे है। अब ये इंस्टेंस मेरा क्या है, वर्चुअल में, ठीक है ना। इसको वर्चुअल में है तो इसको कनेक्ट करना है। क्लिक कीजिए इंस्टेंस पे और कनेक्ट पे जाइए। SSH क्लाइंट को आपको सिलेक्ट करना है, SSH क्लाइंट को। उससे पहले आपको क्या करनी है, आपको की लगेगी, कीज है ना, जो हमने की डाउनलोड की है। ये देखो यहाँ पे मेरा की फोल्डर है, और ये की फोल्डर में मेरी मुंबई इंस्टेंस की ये की है। तो अभी मैं क्या करूंगा, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। नोट डाउन, CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी। अभी क्या है, मुझे वो की फोल्डर में जाना है। मुझे क्या करना है, की फोल्डर में जाना है। वो की फोल्डर कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए CD में DES ये लिखा मैं डेस्कटॉप, और एक टैब की होते हैं कीबोर्ड पे, आपके लैपटॉप हो PC हो के कीबोर्ड पे टैप करके की होती है, वो प्रेस कर रखनी है तो ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप का पूरा नेम आ जाएगा। आपको टैब की अगर नहीं मिली तो CD स्पेस डेस्कटॉप लिखा तो चलेगा, लेकिन डेस्कटॉप का D कैपिटल लिखा होगा। एंटर करोगे तभी आपका यहाँ पे पाथ देखो क्या है। एंटर करने के बाद आपके पाथ में डेस्कटॉप ऐड हो गया। आपके पाथ में क्या हुआ, डेस्कटॉप ऐड हो गया। बाद में ऐड होने के बाद अभी अगर हम ls-ltr मतलब लिस्ट अगर ये हम करते हैं तो आपके डेस्कटॉप में जो कोई भी फोल्डर्स होंगे, फाइल्स होंगे, वो दिख जाएंगे। आपके डेस्कटॉप में जो कोई भी फोल्डर फाइल होंगे वो दिख जाएंगे। ये आपको हर टाइम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपके डेस्कटॉप में की फोल्डर है। मैं आपको बताने के लिए, एक समझने के लिए बता रहा हूँ। अभी इसमें से फोल्डर कौन से, फाइल कौन से, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जो फर्स्ट लाइन रो में फर्स्ट डैश होता है, डैश, जो डैश होते हैं वो होता है फाइल्स, एंड जो D करके लिखा होता है वो होता है डायरेक्टरी, वो होते हैं फोल्डर। तो D करके 3 ही फोल्डर है मेरे
पास कौन से की वाला जॉब वाला मोबाइल सिस्टम, तो मुझे कौन सा चाहिए, की वाला। और अगर मुझे की फोल्डर में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से बोलिए। CD Change directory. CD. फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश की करना पड़ेगा। तो की में प्रेस करूंगा की और टैब दबाऊंगा तो ऐसा आ गया और एंटर किया। फॉरवर्ड स्लैश दो नहीं दो चलेगा, लेकिन फॉरवर्ड देते जाओ, ऑटोमेटिक टैप करके आता है। अभी की के अंदर क्या है मुझे देखना है, तो LS-LTR में करूंगा। देखो एलएस और एलटीआर का वो फुल फॉर्म क्या होता है? तो बताऊंगा आगे आने वाला है। एलएस मतलब क्या, लिस्ट। एलएस मतलब क्या, लिस्ट। और हाइफन एंटर मतलब क्या, उसकी कंटेंट जो भी है वो कंटेंट, दैट्स इट। आगे आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। तो अगर LS-LTR हम करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा कि मुंबई करके